नमस्कार दोस्तों, कारपॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपकी कार अंडर वारंटी पीरियड में है, आपने नई कार ली है, तो आपको ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको अपनी कार की वारंटी को बनाए रखने के लिए। दोस्तों कई बार यह होता है कि हम अपनी कार में कुछ एसेसरीज इंस्टॉल करवाते हैं जो कि आफ्टर मार्केट करवाते हैं और इस दौरान दोस्तों हम कुछ गलती कर बैठते हैं। तो आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि ऐसी 10 कौन सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग वारंटी देती है। कार में जैसे कि इंजन पर अलग वारंटी आती है, ठीक है। कार के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, वायरिंग वगैरह जो होती है उस पर अलग वारंटी आती है और कुछ वारंटी होती है जैसे कि टायर हुए, बैटरी हुई, तो इनको जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी वो वारंटी प्रोवाइड कराएंगी, ना कि कार मैन्युफैक्चर कंपनी। तो कई तरह के पार्ट्स हैं इंजन के अलावा, जैसे कि एसी सिस्टम होता है गाड़ी का, तो उस पर भी अलग तरह की वारंटी लागू होती है। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी लगवा ली और कोई वायर कट करवा लिया, तो दोस्तों क्या होगा, आप सोचेंगे कि आपकी कार की वारंटी खत्म हो गई है, जबकि आपकी कार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है उसकी वारंटी खत्म होगी, ना कि इंजन की कोई वारंटी खत्म होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको 10 बातें बताऊंगा, 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपनी कार की वारंटी को बचा के रख सकते हैं जब तक आपकी कार अंडर वारंटी पीरियड में है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट दोस्तों काफी बेसिक है। आपको अपनी कार की जो सर्विस है वो कंपनी ऑथोराइज सर्विस स्टेशन से ही कराना है और जिस टाइम पे आपको सर्विस कराने के लिए कहा गया है कंपनी ने उसी टाइम पे कराना है। ऐसा नहीं कि आपकी कार की सर्विस होनी है 1000 किलोमीटर पे और आप करवा रहे 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर पे, तो इससे आपकी जो वारंटी है वो अवॉइड हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कंपनी ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पर ही वारंटी पीरियड के दौरान अपनी कार की सर्विस करानी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद दोस्तों मैंने एक लिस्ट बना ली है, तो मैं आपको बताते जाऊंगा एक एक। तो दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। दोस्तों हम अपनी कार में कुछ एसेसरी इंस्टॉल कराते हैं जैसे कि सेंटर लॉकिंग, एक्स्ट्रा स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो या कुछ भी। तो इसको इंस्टॉल करवाते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कार की वायरिंग कट नहीं होनी चाहिए अगर आप बाहर से करवाते हैं तो, ठीक है। और यही चीज़ आप कंपनी से करवाएंगे यानी डीलर से करवाएंगे तो आपकी वारंटी बनी रहेगी। तो केवल ये बेवकूफ़ बनाना है डीलर द्वारा कि आप बाहर से ये चीज़ें इंस्टॉल ना करवाएं, आप ज़रूर करवाइए, लेकिन जो वायरिंग है कार की वो कहीं से कट नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई लोग क्या करते हैं, जो वायरिंग है वो कट करवा लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपकी कार के इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की जो वारंटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कोई वायरिंग कट नहीं करवानी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो तीसरा पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि अपनी कार की हेडलाइट की रोशनी को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा वोट के बल्ब लगवा लेते हैं। तो कंपनी रिकमेंडेड जो बल्ब होता है, जितने वाट का कंपनी ने कहा है लगा के दिया है उतने ही वोट का आप बल्ब लगवाइए। अगर उससे ज़्यादा वोट का बल्ब लगवाएंगे तो आपकी वायरिंग जल सकती है, उस पर लोड पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पे कुछ डैमेज भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कंपनी रिकमेंडेड जो बल्ब है हेडलाइट का वो लगवाएं। अगर आपको ज़्यादा वोट का बल्ब लगवाना है तो उसके लिए पूरी रिले और जो वायरिंग होती है वो अलग से आपको लगवानी पड़ेगी, जिससे आपकी जो वारंटी है वो भी बच जाएगी। वो एक कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट हो जाती है, उसमें कुछ काटा पीटिया काम नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ज़्यादा वोट का बल्ब लगवाना चाहते हैं तो अलग से वायरिंग और रिले को ज़रूर लगवा दें और डायरेक्टली इस तरह से ना लगवाएं कि आपकी कार की वारंटी अवॉइड हो जाए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। फोर्थ पॉइंट जो है वो बताता हूँ मैं आपको। अगर आपकी कार वारंटी पीरियड में है और आप अपनी कार में सीएनजी किट फिट करवाने की सोच रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अंडर वारंटी पीरियड में आपको बाहर से सीएनजी किट फिट नहीं करवानी है। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप डीलर से करवाएं या फिर आप सीएनजी कार ही खरीदें। तो आपकी कार अगर अंडर वारंटी पीरियड में है तो बाहर से सीएनजी किट को फिट ना करवाएं, इससे आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। और जब ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो आपकी वारंटी जब खत्म हो जाए कार की, उसके बाद आप बाहर से कोई अच्छी कंपनी का सीएनजी किट फिट करवा सकते हैं। तो सीएनजी किट भी अंडर वारंटी में आप बाहर से फिट ना करवाएं। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है उसकी बात करता हूँ। जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग अपने टायरों में मॉडिफिकेशन करते हैं। अपनी कार के जो टायर हैं दोस्तों
कुछ ओवर साइज के टायर डलवा लेते हैं, एलॉय व्हील भी डलवा लेते हैं, साथ साथ ओवर साइज के टायर डलवा लेते हैं। उससे दोस्तों आपकी कार माइलेज भी कम देती है और उससे परफॉर्मेंस भी असर पड़ता है। साथ साथ जो कार का स्पीडोमीटर है वो भी गलत रीडिंग बताता है और जो सस्पेंशन सिस्टम है वो भी खराब होते हैं। तो अगर आप ओवर साइज के टायर डलवाएंगे तो आपकी कार की जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी कार का सस्पेंशन है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह का मॉडिफिकेशन करवाना भी आपकी कार की वारंटी को ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप एलॉय व्हील डलवाने की सोच रहे हैं तो कंपनी का जो साइज़ का टायर है उसी साइज़ के अनुसार एलॉय व्हील को डलवाएं, बाकी ओवर साइज के टायर डलवाने से आपकी कार की वारंटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूं दोस्तों। सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन में भी किसी तरह का मॉडिफिकेशन आपको नहीं करवाना है, क्योंकि सस्पेंशन में मॉडिफिकेशन करवाने पे कार की हैंडलिंग और परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो सस्पेंशन जो है उसकी वारंटी भी खत्म हो जाएगी। सस्पेंशन पे अलग तरह की वारंटी मिलती है, कंपनी सस्पेंशन पे अलग वारंटी देती है। तो सस्पेंशन में मॉडिफिकेशन करवाएंगे तो सस्पेंशन की वारंटी जो है वो खत्म हो जाएगी और इससे रिलेटेड कई भी चीज़ आपके सामने आ सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सस्पेंशन में भी किसी तरह का मॉडिफिकेशन ना करवाएं अगर आपको अपनी कार की वारंटी बचा के रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात कर लेता हूं दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, जब इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं या इंजन ऑयल के साथ साथ कुछ अलग से फ्लूइड मिला देते हैं। मतलब मार्केट में कई तरह के फ्लूइड हैं दोस्तों, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कंपनी जो है वो इंजन ऑयल के साथ मिलाने के लिए कुछ फ्लूइड बनाती हैं, जिससे कंपनी बोलती है जो बनाती है इसे कि इससे कार का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, इंजन ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा या आपकी कार ज़्यादा माइलेज देने लगेगी। तो इस तरह के कोई भी फ्लूइड अपने इंजन ऑयल में ना मिलाएं। जब तक आपकी कार अंडर वारंटी पीरियड में है आप इस तरह का कोई भी फ्लूइड ना मिलाएं। इससे क्या होगा, कंपनी को ये कहने को हो जाएगा, ये मौका मिलेगा कि अगर आपकी कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी कहेगी कि आपने ये क्या चीज़ मिलवाई हुई है इंजन ऑयल में, इसकी वजह से आपका इंजन खराब हुआ है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी तरह का फ्लूइड इंजन ऑयल के साथ ना मिलवाएं अंडर वारंटी पीरियड में। मैं तो कहूँगा कि आप बाद में भी ना मिलवाएं जब आपकी कार की वारंटी खत्म हो जाए। ठीक है, कंपनी रिकमेंड इंजन ऑयल ही हमेशा यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है इंजन में मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। कई लोग दोस्तों इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़वा लेते हैं। किस तरह से, ECU के थ्रू भी बढ़वाते हैं और दूसरा उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे कि ऑयल फिल्टर है उसको भी चेंज किया जाता है, एयर फिल्टर उसको भी चेंज कर देते हैं, और डीजल कार होती है तो उसका जो ट्रबो है वो भी चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन करवाने से भी आपकी इंजन की जो वारंटी है वो खत्म हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी मॉडिफिकेशन इंजन में ना करवाएं। अगर आप इस तरह के मॉडिफिकेशन करवाएंगे तो वारंटी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। जो लोग अपनी कार को रैली या रेसिंग में यूज करते हैं उनके लिए। अगर आप अपनी कार को एक्सट्रीम कंडीशन में चलाते हैं, रैली या रेसिंग में यूज करते हैं, तब भी आपकी कार की जो वारंटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अगर आप अपनी कार को रैली या एक्सट्रीम कंडीशन में चलाते हैं तब आपकी वारंटी कवर नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी कार के इंजन में अगर कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, आपने अगर नई कार ली है, कुछ महीने बाद आपको कुछ लग रहा है कि कार का इंजन ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है या किसी तरह की आवाज़ आ रही है और आप लोकल मैकेनिक से उसको जाके ठीक करवाते हैं या उसको खुलवाते हैं कोई भी पार्ट इंजन का, तब भी आपकी कार की जो वारंटी है वो कवर नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें, वारंटी पीरियड के दौरान इंजन में कुछ भी काम आपको बाहर से नहीं करवाना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सीधे अपनी कार को सर्विस स्टेशन ले जाना है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है जो कि है 10th नंबर का, वो है हेडलाइट और जो ECU आपकी कार का होता है उसमें एक सील दी होती है। तो सील को अगर आप ब्रोक करेंगे, तोड़ेंगे, उसको निकालेंगे तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की सील दी होती है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी कार का इंजन कंपार्टमेंट है और यहाँ पर जो हेडलाइट का बल्ब होता है वो यहाँ से चेंज करते हैं और यहाँ पर एक सील लगी हुई है। देखिए इस पर क्लियरली मेंशन है, मैं फोकस कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इस सील को ब्रोक करेंगे तो आपकी कार की वारंटी अवॉइड हो जाएगी। तो ये आपकी हेडलाइट पर भी इस तरह की सील कंपनी द्वारा लगकर आती है और यहाँ पर आपकी कार का ECU होता है बैटरी के बगल में, और यहाँ पर भी एक सील लगी हुई है। ये प्लास्टिक की क्लिप है, इसके नीचे एक सील है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, तो इस पर भी एक सील लगी हुई है, इसको भी आप ना खोलें।
तो दोस्तों ये 2 जगह सील दी जाती है बोनट कंपार्टमेंट में, हालांकि और भी जगह दी जाती है तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो आपको ये सील दिख रही है हेडलाइट बल्ब की और ECU में, तो इसको ना निकालें। अगर आप इसको निकाल देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, आपकी कार की ECU और जो हेडलाइट है उसकी वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ 10 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए आपकी कार की वारंटी को बरकरार रखने के लिए। दोस्तों अगर आप इन पॉइंटों को फॉलो करेंगे तो आपकी कार की वारंटी बिल्कुल कवर होगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।